नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर 6 वर्ग एंड वर्गमूल की एक्सरसाइज 6.3 और उससे पहले का क्वेश्चन एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 4। तो हम 4, 5, 6, 8 तक के एग्जाम्पल को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको सारे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 8 तक क्वेश्चन मिलेंगे, उसका हल मिलेगा। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और सभी क्वेश्चनों को देखें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। बच्चों है 6400 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से इसमें पहले से निकालना सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं उसी तरह इस अभाज्य गुणनखंड आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6400 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। जो संख्या लास्ट में 0 होती है या सम होती है तो सम से कटती है। तो सबसे पहले की छोटी संख्या सम संख्या 2 होती है। तो हम 2 से इसे काटेंगे। सेम प्रोसीजर, फिर से 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 800 आएगा। 2 से काटेंगे तो 400 आ गया। 2 से काटेंगे तो 200 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 100 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 50 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो गया। और 25 आता है लास्ट में 5, तो 5 से ही कटेगा। 5 आ गया, 5 से कट गया, खत्म हो गया। ये 64 ये गुणनखंड हो गया। अब 64 वर्गमूल जैसा आपके देख रहे हैं, ये वर्गमूल का निशान है 6400। और इसको जब हम तोड़ेंगे 6400 या सिंपल से कह सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ लें तो ये आ गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10। 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ा बन गया। तो इसका जो वर्गमूल बनेगा 6400 का, इन जोड़े में से एक एक आपको ले लेना है। ठीक है, गुणा कर लें। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 5, 80, 80 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह उदाहरण 5। उदाहरण 5 क्या 90 पूर्ण वर्ग है? बच्चों पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे आपने देखा इसके सारे जोड़े बन रहे हैं और इसका वर्गमूल 80 आ गया, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो क्या ये 90 भी पूर्ण वर्ग है? और इसको हमें पता करना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसी तरह 90 का गुणनखंड निकाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया 18, ये हो गया 9, नहीं ये 5 से कहाँ काट रहे हैं, ये हो गया 18। फिर 2 से काटा तो 9 आ गया। फिर 3 से काटा 3 आ गया। 3 से काटा 1। ठीक है, अब ये 90 बराबर क्या बन गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। किसका जोड़ा बन रहा है? 3 का जोड़ा बन रहा है, ना 2 का बन रहा है ना 5 का बन रहा है। तो चूंकि 2 तथा 5 का युग्म नहीं है, युग्म माने जोड़ा नहीं है, अतः 90 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए बच्चों, ये कह रहा है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर नहीं है तो इसको इस संख्या को किस संख्या से हम गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं 5, 2 का। तो गुणनखंड निकालेंगे तो ये देखिए आप 2 से सब कटता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, 7 का बन गया, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। 3 से कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि नहीं तो 2, 3, 5, 2, 1 पूर्ण
वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि 3 का युग्म नहीं, क्योंकि अगर रीजन पूछ दिया जाए, क्योंकि 3 का युग्म नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर सारी संख्याओं का, इस संख्या का हम जब गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो सबका जोड़ा बन जाता है। यहाँ भी ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन 3 अकेला रह गया। तो हम 3 का युग्म नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। उसने पूछा है कि वो सबसे छोटा गुणज क्या है जिससे गुणा करने पर, तो 2 3 5 2 को गुणा करेंगे 3 से, तो इसका गुणा आया है 2 2 2 2 7 7 गुणे 3 गुणे 3। अब ये हो जाएगा, ये जोड़ा बन गया। ठीक है, 3 और 3 है। ठीक है, 2 7 है, 3 है, 1 3 है, ये इसका संख्या है। इसको 3 से हमने गुणा किया था, 3 इधर भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 2, इसको गुणा कर लो, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, और इसमें से एक एक ले लो, 2 दूना 4, 3 12 7 84, इसका आंसर आ गया। और यही आपका आंसर है। मतलब इस संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, और उसको फिर हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल 84 आता है। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज बदली हुई है। क्वेश्चन ये है कि ये संख्या है, वो कह रहा है किससे भाग देने पर। कहने का मतलब ये पहले से पता है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे इसमें गुणा करना पड़ा तो पूर्ण वर्ग बना, वैसे यहाँ पे भाग करने पे पूर्ण वर्ग आपको निकालना है। तो हम इसको पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं अभाज्य। 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6 0, फिर 2 से कटेगा 1 1 7 6, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 कटेगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 से कट जाएगा, 2 9 1, 7 से कटेगा 3, 3 से कट गया 1। यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है 1 2 3 4, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 से इसे भाग दे देंगे क्योंकि ये संख्या है। तो इसको हम भाग देंगे 9 4 0 8 भागे 3, क्योंकि 3 से ही भाग देना है। तो भाग देने पर आएगा 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 6 18, और इसका जब भाग दे देंगे तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 3136, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इस जोड़े में से एक ले लो, तो 1 2 3 और ये 7, 2 दूनी 4, 2 9 8 7 56, और 56 इसका आंसर आ गया बच्चों। यही इसका आंसर है। तो इस संख्या को हमने 3 से भाग दिया। भाग देने पर संख्या आती है 3136। 3136 का वर्गमूल होता है 56। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देखें बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन 8वां है, उदाहरण 8वां कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन 6 9 15 से विभाजित हो जाए। मतलब वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। ऐसे सवाल में करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझें, और जितना आप उदाहरण समझते हैं वही सारी चीज़ें एक्सरसाइज में प्रयास के लिए होती है, अभ्यास के लिए होती है। तो आप सभी लोगों को अगर उदाहरण के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो 3 से कटती है संख्या 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में। फिर 2 से केवल 2 ही कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक तो कट ही जाता है, अपने आप ही रहता है, ये कट गया लेकिन ये नहीं कटा। फिर 5 से करेंगे तो ये
लास्ट में जब जब 1 आ जाए तो एलसीएम हम बाहर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणे 2 गुणे ठीक है, 2 3 6 3 18 5 कितना हो गया, 90 हो गया। अब 90 बराबर है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका और इसका जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं बना है पहले उससे हम गुणा कर लेते हैं। तो 90 गुणे 2 गुणे 5, क्योंकि इन सब का गुणनफल 90 है। 2 हम अलग से गुणा कर रहे हैं तो जोड़ा बन जाएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसको गुणा करने पे तो ये बन जाएगा 900। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा जोड़ा बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मतलब 900 ऐसी संख्या है जो 6 से 9 से 15 से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उसका गुणनखंड कर लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उससे उसे एलसीएम वाली संख्या को गुणा कर देना है। जो गुणनफल आएगा वही संख्या होगी, वो सबसे छोटी पहली संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से कट जाती है। इससे पहले और कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं से कटे। मतलब ये संख्या तीनों से विभाजित होती है, 6 से 9 से 15 से ये संख्या कट जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को स्किप करके मत देखना। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।